देखिए, 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसका टेंटेटिव कार्यक्रम हमने जारी कर दिया है। जी जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक 5 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। जी और 5 मार्च को आदरणीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा जी और 10 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। जी जी तो उस दृष्टि से तैयारियों को लेकर के हमने, जैसा कि बताया गया, पहले ही बताया मैंने, कि अब की बार भी जी कोविड की सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, जी एमएचए की गाइडलाइंस को पूरा करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये बजट सत्र जो है वो हम चलाएंगे। जी 6 फुट की दूरी जी और उसके पश्चात जो मास्क, चाहे वो ग्लव्स है चाहे वो सैनिटाइजेशन है, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जो एंट्री है वो अब की बार हमने थर्मल स्क्रीनिंग से की है। जी थर्मल स्क्रीनिंग के अंदर कोई ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कोविड पॉजिटिव की तरफ इशारा करते हों, तो निश्चित तौर पर उनका कोविड टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो उस दृष्टि से सभी जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं हम उसका पालन करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस दिन मैंने ये कार्यभार विधानसभा अध्यक्ष के नाते संभाला था, तो उसी दिन मैंने संकल्प किया था कि हरियाणा विधानसभा को हम ई विधानसभा बनाएंगे। उस दृष्टि से हमने पहले प्रयास भी शुरू किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद होगा कि आई टैब के माध्यम से जो है वो बजट पेश किया था। लेकिन तुरंत ही कोविड आने के पश्चात इस काम के अंदर रुकावट आई, अड़चन आई, और अब कोविड काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। तो अभी हमने पिछले सप्ताह जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उनकी टीम यहाँ विधानसभा के अंदर आई थी, और उसके साथ साथ विधानसभा के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, और दूसरा हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं, इन तीनों के बीच में एक ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो हमें 60% यानी 12 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए देंगे, और 8 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार खर्च करेगी। इस पर टोटल 20 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। तैयारी की दृष्टि से हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए, नो हाउ करने के लिए कि विधानसभा के अंदर किस प्रकार से हिमाचल के अंदर कार्रवाई चलती है ई एप्लीकेशन के द्वारा, ई विधान के द्वारा, तो वहाँ पर हमने आदरणीय जो स्पीकर महोदय श्री विपिन सिंह परमार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और यहाँ तक कि हमने आदरणीय राज्यपाल जी से भी इस बारे में चर्चा की, और वहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी चर्चा की। विधायकों से हमने पूछा कि शुरू के अंदर आपको किस प्रकार से क्या अनुभव रहे, और उस समय जो वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि जो विधायक जो कम पढ़े लिखे थे या जो इस ई प्रणाली से उनको बहुत जानकारी नहीं थी या कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं थे, ऐसे जो विधायकों की सहायता के लिए उन्होंने एक असिस्टेंट भी साथ में दिया, ताकि विधानसभा चलते समय उनकी असिस्टेंस कर सके, अगर कहीं पर अड़चन आती है तो उसको दूर कर सकें। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सब प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने एक ई विधान सेवा केंद्र वहाँ स्थापित किया है, जिसके अंदर किसी भी समय जा कर के, चाहे विधायक है, कर्मचारी है, अधिकारी है, वहाँ वो प्रशिक्षण ले सकता है, डेमो कर सकता है, कोई देख सकता है, कोई बात को समझना चाहता है समझ सकता है, या कोई कार्य उनसे करवाना चाहता है वो भी वहाँ पर कर सकता है। तो इसी प्रकार का ई विधान जो केंद्र है वो हम यहाँ विधानसभा के अंदर भी स्थापित करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम अपने सभी विधायकों को, सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस ई विधान प्रणाली के नाते ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो हमने लक्ष्य तय किया है उसको हम लक्ष्य तक पूरा कर सकें। हमारा लक्ष्य ये है कि आगामी 6 महीने के अंदर ये सारी जो प्रोसेस है हम इसको पूरा करेंगे। जो इस बजट से अगला बजट, जो भी बजट या दूसरा सत्र आएगा, सब मानसून सत्र आएगा, उस मानसून सत्र के अंदर जो पूरी तरह से आपको ये जो विधानसभा है ई विधानसभा नजर आएगी। और मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो मुझे बताया गया हिमाचल विधानसभा के अंदर, कि लगभग 15 करोड़ रुपया साल की
कागज़ के जो खर्चे की है वो बचत उनको हो रही है। तो उस दृष्टि भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि फ़ायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा जो कागज़ बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई होती थी, वो भी रुकेगी। पर्यावरण के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण ठीक रखने में भी सहायता होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला, जो बहुत लॉन्ग अवेटेड था, जिसकी हम बहुत देर से प्रतीक्षा भी कर रहे थे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम पंचकूला को मोहाली से पीछे नहीं रहने देंगे। उसी वायदे को पूरा करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से, चाहे वो CLU के चार्जेस हैं, ED के चार्जेस हैं, या अन्य जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उनको मोहाली के बराबर किया है, और कई विषयों में तो मोहाली से भी कम किया है, जिससे मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब पंचकूला के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सक्रिय होगा। और निश्चित तौर पर जो दूसरी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है कि वहाँ फिल्म सिटी की हम बनाने जा रहे हैं, और मोरनी को एक टूरिज़्म का हब बनाने जा रहे हैं, तो इससे पंचकूला निश्चित तौर पर विकास करेगा, और कुछ ही देर के पश्चात पंचकूला एक नया पंचकूला, विकसित पंचकूला बनकर के उभरेगा।